चीन को फिर पछाड़ दिया। दुनिया में भारत अब चीन से आगे हो गया। एशिया में नंबर 1 भारत का शहर बना। मुंबई ने चीन को उसकी औकात पर ला दिया। चीन भी सोचता होगा कि भारत से पंगा लेकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जो सभी चीजें पहले चीन की हुआ करती थी, अब लगभग उन सभी चीजों पर नरेंद्र मोदी के भारत का कब्जा हो गया है। भारत ने चीन की विस्तारवादी नीतियों से अलग हटकर खुद को एक विश्वसनीय देश के रूप में स्थापित किया है। भारत ने इस भरोसे को अपने काम और अपनी कार्यशैली के दम पर कमाया है, जिसका असर आज दुनिया की आंखों में दिखाई दे रहा है। एक एक कर चालाक चीन से सब कुछ छिनता चला जा रहा है और वो सब कुछ अब भारत के हिस्से में आता जा रहा है। अब बीजिंग को पछाड़कर मुंबई एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर सेंटर बन गया है। जी, भारत ने चीन को उसकी औकात पर ला दिया है। भारत ने एक और मोर्चे पर चीन को जबरदस्त मात दे दी है। इस बार ये मात अरबपतियों की संख्या को लेकर है, जिसमें भारत का मुंबई शहर बीजिंग से आगे निकल चुका है। अब पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति बीजिंग में नहीं बल्कि मुंबई में रहते हैं। इस मामले में मुंबई अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है। मुंबई से आगे अभी न्यूयॉर्क और लंदन है। हुरून रिसर्च की 2024 की ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक मुंबई पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे बड़े बिलियनियर सेंटर के रूप में उभरा है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 अरबपतियों से ज्यादा है। हालांकि पूरे चीन में अगर देखें तो चीन के 814 अरबपतियों की संख्या के आगे भारत में अरबपतियों की संख्या सिर्फ 271 ही है। लेकिन फिर भी बिलियनियर्स की लिस्ट में मुंबई ने बीजिंग को पीछे कर दिया है। खास बात तो यह है कि अरबपतियों के मामले में मुंबई अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। सबसे ऊपर न्यूयॉर्क शहर है, जहां अरबपतियों की संख्या 119 है। फिर 97 अरबपतियों की संख्या के साथ लंदन दूसरे नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे मुंबई अरबपतियों का शहर बन गया, कैसे अरबपतियों के मामले में एशिया में टॉपर बन गया। तो इसके पीछे की वजह है मुंबई में अरबपतियों की दौलत में इजाफा होना। जी, मुंबई के अरबपतियों की दौलत पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले साल महाराष्ट्र के इस बड़े शहर मुंबई में 26 नए अरबपति शामिल हुए थे, जिसकी वजह से इस शहर में रहने वाले अरबपतियों की कुल नेटवर्थ 445 बिलियन डॉलर हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 47% ज्यादा है। मुंबई में अरबपतियों के नेटवर्थ में इजाफा करने वाले सेक्टर्स में एनर्जी और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं, जिनमें मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून की दौलत में लगातार इजाफा देखने को मिला है। अंबानी के साथ साथ अडानी भी बढ़े। मुंबई के बिलियनियर एलीट में रियल एस्टेट दिग्गज प्रभात लोढ़ा और परिवार की नेटवर्थ में सबसे ज्यादा 116% का इजाफा देखा गया है। मुकेश अंबानी अरबपतियों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं, जिसका श्रेय रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाता है। नेटवर्थ में इजाफा होने की वजह से गौतम अडानी भी 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं जिन कुछ और अरबपतियों की नेटवर्थ बढ़ी है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी और कुमार मंगलमय बिड़ला की नेटवर्थ बढ़ी है। HCL के शिवनादर और परिवार के नेटवर्थ और ग्लोबल रैंकिंग में इजाफा देखने को मिला है। शिवनादर 16 स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला 9 स्थान गिरकर 55वें स्थान पर आ गए हैं। डीमार्ट की सफलता से राधा किशन दमानी की लगातार संपत्ति में वृद्धि हुई है, जिससे वो 8 पायदान ऊपर चढ़कर 100वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले चीन के कुल अरबपतियों की संख्या में 28% की कमी देखी गई है, जबकि भारत में 47% अरबपतियों का इजाफा हुआ है। अब आप ही सोचकर बताइए कि इन आंकड़ों को देखकर चीन क्या महसूस कर रहा होगा। चीन किस तरह से भारत पर आग बबूला होगा और उभरते और बढ़ते भारत को देखकर कैसे तिलमिला रहा होगा। वैसे आप भारत के सामने चीन की घटती इस औकात पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।